दोस्तों, आज की स्टोरी है जब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के सामने की भीषण प्रतिज्ञा पांडवों को मारने की। अश्वत्थामा ने कहा, पिताश्री आपके इस प्रण से आपके प्राण संकट में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य से कहता है, पिताश्री परंतु आपको ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा करके आपने अपने प्राणों को संकट में डाल दिया है। द्रोणाचार्य कहते हैं, पुत्र संसार में प्राण ही तो सब कुछ नहीं होते। प्राणों से अधिक मोल उसके मान और सम्मान का होता है। कभी कभी अपने मान और सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ता है। मेरी मान मर्यादा जब संकट में आ गई पुत्र, तो उसकी रक्षा करने के लिए मैंने अपने प्राण दांव पे लगा दिए। अश्वत्थामा कहता है, परंतु आपको तो सभी मान देते हैं पिताश्री, यहाँ तक कि पांडव भी आपका सम्मान करते हैं। फिर भी अपने प्राणों को क्यों दांव पर लगाना पड़ा? कि इसलिए युवराज दुर्योधन और गांधार नरेश शकुनी ने मुझ पर पांडवों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया था। अश्वत्थामा कहता है, परंतु यह झूठा आरोप है। आपने जीवन भर केवल कौरवों की सेवा की है। कौरवों के लिए आपने अपने ब्राह्मणत्व को त्याग दिया पिताश्री। इतना बड़ा बलिदान करने के बाद भी आप पर झूठा आरोप लगाया गया। द्रोणाचार्य कहते हैं, यह आरोप पूर्ण रूप से झूठा भी तो नहीं है। अश्वत्थामा कहता है, क्या? द्रोणाचार्य कहते हैं, हाँ पुत्र, ये सत्य है कि मेरा मन सदा ही पांडवों के पक्ष में रहा है, क्योंकि वे हर हाल में धर्म पर चले हैं। परंतु मैं चाहते हुए भी उनका साथ ना दे सका। मेरा यही दुर्भाग्य है कि मैं कौरवों का साथ देने के लिए विवश हूँ, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अश्वत्थामा कहता है, क्या कह रहे हैं पिताश्री आप? पिताश्री, ऐसा कौन सा कारण है जिसने आपको एक ब्राह्मण होते हुए भी अधर्म का साथ देने के लिए विवश कर दिया है? द्रोणाचार्य कहते हैं, पुरानी बातों का रोना अब रोने से क्या लाभ पुत्र। उन घोर दुख भरे दिनों को अंधकार के अतीत में दबे रहने दो तो अच्छा है। अश्वत्थामा कहता है, नहीं पिताश्री, आप मुझे बताइए किस कारण बस आपको अपना धर्म त्याग कर कौरवों का दास बनना पड़ा। मुझे सब कुछ बताकर अपनी आत्मा का बोझ हल्का कर लीजिए। द्रोणाचार्य कहते हैं, पुत्र जानकर क्या करोगे, व्यर्थ ही तुम्हें दुख होगा। दुख और पीड़ा का यह भारी बोझ जीवन भर आप अकेले उठाते रहेंगे। मैं आपका पुत्र हूँ, क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं है मैं आपके दुख को कम करूं? द्रोणाचार्य कहते हैं, पुत्र माँ बाप अपने पुत्र को दुख नहीं सुख देना चाहते हैं, परंतु जब तुम्हारा जन्म हुआ मैं दुख के सिवा तुम्हें कुछ नहीं दे सका। अश्वत्थामा कहता है, पिताश्री। द्रोणाचार्य कहते हैं, बड़े ही दरिद्रता के दिन थे। मेरी ये गरीबी एक ब्राह्मण की विडंबना थी। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण कभी अर्थ का दास नहीं बन सकता, रोटी के लिए अपनी विद्या का सौदा नहीं कर सकता। धनुर्विद्या मैंने भार्गव परशुराम से सीखी थी, इसलिए बड़े बड़े राजकुमार मुझसे यह विद्या सीखना चाहते थे। तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे मुंह में आकर मुझसे कहा कि मैं विद्या देना स्वीकार कर लूं, पर मैंने अपने ब्राह्मणत्व का त्याग नहीं किया। एक दिन जब मैंने तुम्हारी माँ को पानी में चावल पीसकर दूध की जगह तुम्हें पिलाते हुए देखा, तब एक बाप की आत्मा झंझना उठी, क्योंकि स्वयं मैं भूखा तो रह सकता था, परंतु मैं अपने पुत्र के मुख से 2 घूंट दूध का अधिकार नहीं छीन सकता था, नहीं छीन सकता था। पिताश्री, पिताश्री, तुम्हारे दूध के कारण ही मैंने राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा बेचने के लिए
कौरव दरबार का दास बनना स्वीकार किया। मैं क्या करता, आखिर मनुष्य ही हूँ, और मनुष्य तो अर्थ का दास होता है। जो इस तरह मैं कौरवों का दास बन गया और आज तक उनके नमक का ऋण चुका रहा हूँ। अश्वत्थामा कहता है, ये सब कुछ जानकर मुझे आज पता चला है पिताश्री। पिताश्री, मेरे लिए आपने कितना बड़ा बलिदान किया है। बताइए पिताश्री, मैं आपके इस ऋण को कैसे चुकाऊं? एक बाप अपने संतान के लिए जो कुछ भी करे वह न कोई उपकार है और ना ही ऋण, इसलिए इसे तुम्हें चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं। हर माँ बाप के सिर पर एक ऋण होता है जो उसके बाद उसकी संतान को चुकाना पड़ता है। अश्वत्थामा, तुम मुझे वचन दो, यदि मैं इस युद्ध में मारा गया तो तुम मेरी ओर से कौरवों का ऋण चुकाओगे। मैं वचन देता हूँ पिताश्री, मैं अपने रक्त की अंतिम बूंद तक बहा दूंगा, परंतु कौरवों के ऋण का शेष नहीं रखूंगा। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।